पता नहीं कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुमसे मिलना पड़ेगा, हर सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। दूरियां 5 दिसंबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। क्यों आए हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं मैं। तुम सबसे मिलने आया हूं। जाने से पहले तुम्हारा और अब्दुल्ला का दिल अपनी तरफ से साफ करना चाहता हूं। तुमने वैसे भी मेरी जिंदगी अजाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गलत वक्त पर आए हो। अब्दुल्ला नहीं है घर पर। हाँ तो मैं इंतजार कर लूंगा। कर लो इंतजार। मारिया प्लीज, आई एम सॉरी। तुम प्लीज इस तरीके से मुझे इग्नोर करके मत जाओ। मैं तुमसे भी सॉरी करने आया हूं। ना चाहते हुए भी मेरी वजह से तुम्हारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई। तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो गया था और इतना अंधा हो गया था कि मुझे नजर ही नहीं आया कि तुम अब्दुल्ला से निकाह करके उसकी हो गई हो। और ये अच्छा भी है कि तुम अब्दुल्ला के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। खुश? तुमने मेरी जिंदगी की खुशियां छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम उस दिन सच कहते, ना मुझे ख्वार होना पड़ता अपने आप को साबित करने के लिए। और यूं सारी जिंदगी मुझे बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है ना? नहीं अब्दुल्ला प्लीज, तुम गलत समझ रहे हो। मैं मारिया, हम में से ना कोई तुम्हें बेवकूफ समझता है और ना बनाना चाहता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? गेट आउट ऑफ हियर। ओह सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। तुम तो मारिया से मिलने आए होगे ना? नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। अगर मुझसे मिलने आए होते ना, मैं बहुत दिनों से इस घर में हूं, तुम्हें तौफीक नहीं हुई। आज यकीनन तुम मारिया से ही मिलने आए हो। देखो मैं इतना डम नहीं हूं, मुझे सब समझ आता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है, इसलिए प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। इनफ अब्दुल्ला। इनफ। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। उनका ख्याल रख रहा था। I said out! मैंने जो सुनना था सुन लिया। प्लीज गो। अब्दुल्ला, ये क्या बदतमीजी है? अम्मी आपको हकीकत नहीं मालूम, इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मत बोलें इस वक्त। रहने दे पप्पो। जब दिल ही तंग हो जाए तो किसी वजाहत की जरूरत नहीं पड़ती।
मारिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चली जाओ, तो फिर क्यों खुद भी ख्वार हो रही हो और मुझे भी कर रही हो? मेरे बारे में आपकी गलत फहमी कब दूर होगी? हमेशा आप आधी बात सुन के फैसला सुनाते थे। सिर्फ साथ रहना ही मोहब्बत नहीं होता मारिया, किसी को ना भूल पाना भी मोहब्बत ही होती है। बेशक सैफ आगे नहीं बढ़ा, लेकिन तुम भी वहीं खड़ी हो, उसी जगह। नहीं अब्दुल्ला, वो जब जब तुम्हें पुकारता है तुम तब तक पलट के उसे देखती हो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। कैसे मोड़ पे कदम जमे ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम उस दिन सच कहते, ना मुझे ख्वार होना पड़ता अपने आप को साबित करने के लिए। जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी इस जंग का हथियार अब्दुल्ला है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने इतनी रातें किस दर्द में गुजारी है। तुम्हें मजबूरी में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तो तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तो ठीक है ना, आप फैसला ले चुके हैं। आप अपनी जिद निभाएं, मैं अपनी मोहब्बत निभाती। और अगर मैं अपनी मोहब्बत निभाने में कामयाब ना हो पाई तो फैसले पर नजरसानी का हक तो आपका ही होना है। इस्तेमाल करेगा उसे। देखिए पप्पू, ये आधा सच है। मैं आपसे अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बात समझ जाएं कि मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर आप तक आई खुद। अम्मी कहती थी मुझे कि औरत की वफादारी मर्द को जीत लेती है।
आपने तो ये बात भी गलत साबित कर दी। मेरी इतने अरसे की मेहनत, मोहब्बत, खिदमत, माफी सब जाया। आपने तो किसी बात पर यकीन ही नहीं किया। आपको पता है, अबू बड़े दिल से चाहते थे कि मेरी आपसे शादी हो। मैं भी उनको कहती थी कि मैं चाहती हूं मेरा होने वाला शौहर बिल्कुल आपके जैसा हो। और अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल भी कर ली थी। लेकिन अब मेरा दिल करता है कि उनकी कब्र पर जाऊं और शिकायत करूं उनसे कि अब्बू जो भी आपके जैसा होता है मुझसे बदगुमान होकर मुझे छोड़कर चला जाता है। पहले वो चले गए और अब आप जा रहे। नहीं किया गया ना पेपर पर साइन। कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो तलाक देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। अभी और इसी वक्त। हाँ, लेकिन ये कागजात जरूर लेकर जाऊंगी मैं। कि मुझे मेरी औकात याद दिलाएंगे। कि एक औरत घर बसाने के लिए जितनी भी जद्दोजहद कर ले, बस एक दस्तखत महरम से गैर बना देते हैं। कहाँ जा रही हो? मैं अब्दुल्ला से बात करती हूँ ना, समझाऊंगी उसे मैं। रुक जाओ। अब समझने समझाने का वक्त नहीं रहा पुप्पू। अब्दुल्ला ने अभी इस पर साइन नहीं किया है, लेकिन हमारे रिश्ते में दरार इन कागजात से कई पहले आ चुकी थी। तुमने आज मेरा कान तोड़ दिया। मैं तो कितने फख्र से सबको कहती थी कि मेरा बेटा कितना फरमाबरदार है। मेरी ममता को शर्मिंदा कर दिया तुमने। मैंने तुम्हें कहा था मारिया को मौका दो कि वो अपनी मोहब्बत साबित कर सके, लेकिन नहीं, तुम तो फौरन चले गए तलाकनामा तैयार करने। इस खानदान में जो चीज कभी हुई नहीं वो करने जा रहे थे तुम। आपको क्या लगता है मैं ये सब कुछ खुशी से कर रहा हूं? बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको बस मोहब्बत रास नहीं आई। तुमने तो अपनी मोहब्बत के साथ वफा नहीं की। मेरी बात गौर से सुनो।
अगर मारिया के साथ वो जुल्म हुआ ना जो समीना के साथ हुआ है, मैं तुम्हारी मां तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आगे जो भी कदम उठाना है ना, सोच समझ के उठाना, वरना तुम अपनी मां को खो दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको बस मोहब्बत रास नहीं आई। तुमने तो अपनी मोहब्बत के साथ वफा नहीं की। मेरी बात गौर से सुनो। अगर मारिया के साथ वो जुल्म हुआ ना जो समीना के साथ हुआ है, मैं तुम्हारी मां तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आगे जो भी कदम उठाना है ना, सोच समझ के उठाना, वरना तुम अपनी मां को खो दोगे। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो तलाक देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, अभी और इसी वक्त। हाँ, लेकिन ये कागजात जरूर लेकर जाऊंगी मैं, कि मुझे मेरी औकात याद दिलाएंगे कि एक औरत घर बसाने के लिए जितनी भी जद्दोजहद कर ले, बस एक दस्तखत महरम से गैर बना देते हैं। तुम जिम्मेदार हो मेरी बेटी की बर्बादी के लिए। अपने हक के लिए लड़ने वाली आज अपने हक से दस्तबरदार हो गई चुपचाप, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने तुमसे कहा था ना मेरा अब्दुल्ला ला कर दो, तो तुम्हें समझ नहीं आई। क्यों आ जाते हो हमेशा उसकी और अब्दुल्ला की मोहब्बत के बीच में तुम? सच्ची जान, मैं तो माफी मांगने गया था ताकि उन दोनों का दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। साफ तो नहीं हुआ, मगर मेरी बेटी की जिंदगी में कयामत आ गई। अब्दुल्ला ने उसको हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला हरगिज़ ये नहीं कर सकता। ये तो मुझे नहीं पता अब्दुल्ला ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन सैफ, अगर तुमने मेरी बेटी की खुशियां आज वापस नहीं लौटाई तो मेरा मरा मुंह देखना। अब्दुल्ला, कल तो मैं तुम्हारे कहने पर चला गया था, लेकिन आज तुम मुझे धक्के देकर भी निकालोगे तब भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा।
मेरा सच जानने के बावजूद मारिया के यहां रहने से भी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि वो मुझे नहीं तुम्हें चाहती है। अरे मारिया वो लड़की ही नहीं है जिसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर सके। मोहब्बत और सेल्फ रिस्पेक्ट में उसने हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत दी है। अब्दुल्ला, मेरे हाथ से जब उसने अपनी अंगूठी छीनी थी ना, तो उसने पलट कर नहीं देखा था मुझे। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैंने उसे एक अलग इंसान देखा है। मैं तो धोखे में जी रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन जब तुम्हें गोली लगी ना, तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ था ही नहीं। अब्दुल्ला, वो दिलो जान से तुम्हारी हो चुकी थी। हाँ, उसने शादी मुझसे और उमैमा से बदला लेने के लिए तुमसे की थी, लेकिन वो शादी उसने दिलो जान से निभाई। जब तुम हॉस्पिटल में थे ना, तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत थी और होठों पर तुम्हारे लिए दुआएं थी। अब्दुल्ला, उसके दिल में ना हमेशा एक डर रहा है कि वो जिससे भी मोहब्बत का इजहार करती है वो उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है। जैसे चचा जान उसकी जिंदगी से चले गए, फिर चची जान ने निकाह का फैसला कर लिया, और फिर वो मुझसे दूर हो गई। इसीलिए वो तुमसे इजहार करने में देर कर रही थी और तुम उसकी खामोशी से बदगुमान हो गए। मैं बदगुमान नहीं हुआ था। मुझे बस हर दफा यही लगने लगा था कि मारिया ने सिर्फ बड़ों की खातिर मुझसे शादी की और बस निभा रही है, और अंदर ही अंदर वो तुम्हें चाहती है। क्योंकि सैफ, टू बी ऑनेस्ट, उसकी पहली मोहब्बत तुम ही, और पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। मारिया को छोड़ना बिल्कुल जिंदगी को छोड़ने जैसा था, लेकिन फिर भी उसकी खुशी की खातिर मैं अपनी खुशी से दस्तबरदार हो गया। मैंने जानबूझ के ऐसा रवैया अपनाया उसके साथ कि वो खुद ही मुझे छोड़ दे। वकील से मैंने डिवोर्स पेपर्स तो उसी दिन बना लिए थे जब पहली दफा उसे मैंने घर भेजा था। फिर मुझे लगा कि मैं गलत। पेपर्स तो बन गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी मुझ में वो पेपर साइन करने की। तुम्हें पता है अब्दुल्ला, चची जान मुझसे नाराज है। कहती हैं कि अगर मैं मारिया की खुशी वापस नहीं लेकर आया तो मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ये धमकी अम्मी ने भी मुझे दी है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी ईगो क्यों बचा रहे हैं? मैं सिर्फ मारिया की खुशी चाहता था सर। That's it.
हाँ, तो मारिया की खुशी यहां से जाने में नहीं है, तुम्हारे साथ रहने में है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है। ट्रस्ट मी। मारिया घर पर नहीं है। क्या मतलब, कहाँ गई वो? किसी को नहीं पता, अपना फोन भी छोड़कर गई है। समीना चाची बहुत रो रही थी तो मामा तो उनके साथ है। बाबा गए हैं उसे ढूंढने, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई उनकी और वो लेकर भी नहीं आए उसे। अब्दुल्ला, चलो मेरे साथ। मैं जानता हूं मारिया कहां पर होगी। चलो। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो यही होगी? वो जब भी अपसेट होती थी यहां जाया करती थी। तुम साथ नहीं चलोगे? चलूंगा ना। इस बार तुम्हारा हाथ मारिया के हाथ में देकर ही वापस जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहां पर भी नहीं है? एक जगह है, हो सकता है वो वही हो। कहाँ? स्कूल में? नहीं, एक और जगह है। आओ मेरे साथ। तुम इतना श्योर कैसे थे कि वो यहां होगी? उसने कहा था कि वह मामू से मेरी शिकायत करेगी। मुझे खुशी है अब्दुल्ला कि तुम्हारी मोहब्बत और यकीन दोनों जीत गए। मैं पापा को कॉल करके बता देता हूँ कि मारिया मिल गई है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। क्यों आया? घर खाली करके आ तो गई थी मैं।
मामू को शिकायत लगा दी या अभी बाकी है? आपसे मतलब? बदला ले रही है। किस बात का? इग्नोर होना बर्दाश्त हो जाता है अब्दुल्ला, लेकिन आप तो जिंदगी से निकालने पर तुल गए थे। बच्चा क्या निभाने के लिए? तुमने जो सजा देनी है प्लीज मुझे दे दो, लेकिन मेरा खुदा गवाह मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था और बस। और आपको अभी भी लगता है कि मेरी खुशी सैफ के साथ जिंदगी गुजारने में है? पहले लगता था, अब नहीं। अब मैं जान गया हूं कि ये मेरी मारी है। और ये यकीन किसने दिलाया आपको? अगर पहली वाली मारिया होती तो इस वक्त उस पार्क में होती जहां सैफ पहुंच जाता था। ये मेरी मारिया है, जिसे अपने अब्बू जैसा शौहर चाहिए था। तो अब अगर अपने शौहर की शिकायत करनी है तो अब्बू से ही करेगी ना, और किससे करेगी? प्लीज मारिया, आई एम रियली सॉरी, रो मत। क्यों ना रो? अब मेरे रोने पर भी पाबंदी लगाएंगे आप? ये आंसू भी आपकी वजह से ही है। पहले बिना कुछ सुने, बिना कोई बात किए नाराज होके घर से चले गए। फिर गोली लगने वाली थी, ये सुनकर रूह कांप गई थी मेरी। अब्बू के बाद किसी और को खोने का हौसला नहीं है मुझ में। लेकिन अल्लाह ने मेरी बात सुनी और आपको मुझे लौटा दिया, वो भी एक अजनबी की तरह। फिर भी मैंने ठान ली थी कि अपनी मोहब्बत से आपको अपना लूंगी, लेकिन आप तो सिर्फ सैफ की बात सुनते रहे, उसकी मौजूदगी को जज करते रहे। ना मेरी आंखें पढ़ी आपने और ना ही मेरे चेहरे पर मोहब्बत को खोजा। आंखें भी पड़ी थी और चेहरा भी खोजा था। लेकिन मारिया, अंदर ही अंदर मैं सिर्फ एक उलझन में मुब्तला था कि पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि हो सकता है अभी इस वक्त सैफ का हाथ तो झटक दो, लेकिन बाद में अगर तुम्हें यह एहसास हो कि सैफ ही तुम्हारी असल मोहब्बत था तो मैं क्या करता। बस यही सोच के मैं अपने गुस्से से तुम्हें इग्नोर करके तुम्हें अपने से दूर कर रहा था, और बस तुम्हारी खुशी के लिए। तो इतनी सी बात आप मुझसे पूछ नहीं सकते थे? मुझे इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? आपसे मोहब्बत के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि आप ही मेरी पहली मोहब्बत थी। सैफ से मुझे उनसियत थी, दोस्ती थी, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं थी। उसे एक ही झटके में छोड़ पाई थी मैं। चाहकर भी पलट कर नहीं देखा, लेकिन आपको तो भुला ही नहीं पा रही हूँ। I'm sorry मारिया, मुझे तुम्हें नहीं आजमाना चाहिए था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब्दुल्ला, आजमाए, मुझे आजमा सकते हैं आप, लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं आजमाए। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मोहब्बत पर तो अब मुझे खुद से ज्यादा यकीन है मारिया। मामू, हेलो मामू। अरे हेलो हेलो छोड़ो बेटा,
ये बताओ कि मारिया मान गई है या हम सबको मिलकर इज्तिमाई दुआ करानी पड़ेगी? मान गई मामू। मानना नहीं चाहती थी ताया, आपकी खातिर मान गई। अरे तो अच्छी बात है ना, फिर जल्दी से घर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी हम आ रहे हैं। ओके ओके। चले। चले। वापसी का रास्ता आसान होता है ना? मेरा हर सफर सिर्फ आपके साथ आसान। मेरा भी। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।